नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज बॉलीवुड की हीरोइन से ड्रग्स मामले में एनसीबी सवाल करेगी। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आ जाइए, शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। थोड़ी देर में अपने घर से निकलने वाली है दीपिका पादुकोण। जी हाँ, दीपिका के घर के बाहर मुंबई पुलिस पहुंची हुई है। एनसीबी दफ्तर में आज दीपिका पादुकोण से पूछताछ होने वाली है। एनसीबी ने दीपिका को सुबह 10 बजे बुलाया है। ड्रग्स को लेकर सवाल पूछने वाली है एनसीबी। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण से पहले अकेले पूछताछ होगी और फिर करिश्मा प्रकाश, जो कि उनकी मैनेजर हैं, जिनके साथ दीपिका की ड्रग चैट सामने आई थी जिसमें दीपिका हैश मांग रही थी, करिश्मा प्रकाश के सामने बिठाकर भी दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो सकती है। और इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि मुंबई पुलिस दीपिका पादुकोण के घर के बाहर पहुंच चुकी है, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको एस्कॉर्ट करने के लिए। और उसके बाद मुंबई पुलिस की सुरक्षा में सीधा दीपिका पादुकोण को एनसीबी के दफ्तर ले जाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दीपिका पादुकोण के घर के बाहर की तस्वीर है जहां पर अब से कुछ देर में दीपिका पादुकोण निकलेंगी एनसीबी के ऑफिस जाने के लिए और फिर आज एनसीबी सवाल पूछेगी। शुभ्रा, पहला सवाल यही होगा कि क्या आपने ड्रग्स ली थी, और ली थी तो कितनी ली थी, और नहीं ली थी तो क्या आगे सप्लाई करने वाली थी? बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं दीपिका पादुकोण के बारे में जो कहा जा रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। और दीपिका पादुकोण एनसीबी दफ्तर में जब एनसीबी के सवालों का सामना करेंगी तो क्या मंजर रहेगा, वो देखने लायक होगा, वो समझने लायक होगा। और एक एक अपडेट हम लगातार एनसीबी दफ्तर के भीतर से जो भी अपडेट हमें मिलती रहेगी वो दर्शकों तक देते रहेंगे। 10 बजे का वक्त है और दीपिका पादुकोण ए लिस्टर्स अभिनेत्रियों में से एक, और उन्होंने व्हाट्सएप चैट में यह पूछा था कि माल है क्या। रोहित, बहुत बड़ा आरोप दीपिका पादुकोण पर लगा है, लेकिन आज जब दीपिका बोलेंगी तो आखिर क्या सफाई होगी उनके पास, ये जानना बहुत जरूरी दीपिका के फैंस के लिए भी। बिल्कुल, और दीपिका की सफाई तो आज जो होगी वो तो एनसीबी की से पूछताछ में आएगी शुभ्रा सामने। लेकिन मुझे लगता है कि एनसीबी की नजर होगी कि दीपिका क्या किसी के नाम बताती हैं आज, क्योंकि कल रकुल प्रीत से जब पूछताछ हुई थी तो रकुल प्रीत ने बॉलीवुड के 4 बड़े सेलिब्रिटीज के नाम बताए थे। वो नाम है इंडिया न्यूज के पास, लेकिन इंडिया न्यूज अभी बताएगा नहीं क्योंकि पहले एक बार एनसीबी की तरफ से उसकी पुष्टि हो जाए। एनसीबी अब इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या उन्हीं सेलिब्रिटीज में से दीपिका पादुकोण किसी और के नाम लेती हैं या कुछ और बड़े नामों का खुलासा करती हैं। प्रीति सोमपुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा मुनि के पास चल रहे हैं मुंबई से। प्रीति, आज बड़ा दिन है, दीपिका निकलने वाली हैं घर से, 10 बजे पूछताछ है, कई सवाल तैयार हैं, एनसीबी की लंबी लिस्ट है आज। जिस तरीके से दीपिका पादुकोण का जो नाम आया है उसके बाद में इस वक्त की जो बड़ी खबर और एक आ रही है वो ये है कि एनसीबी कोको क्लब के मालिक से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि कोको क्लब वो जगह है जहां पर दीपिका को जो है ड्रग्स की डिलीवरी की गई थी और उस वक्त जो है उसके साथ में जो है करिश्मा और जया शाह भी मौजूद थी। और इसके बाद में जो है अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वही है, कोको क्लब के मालिक से भी पूछताछ की जा सकती है। और इसी बीच में जो दूसरी खबर जो हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा जो इस वक्त जो है दीपिका पादुकोण के घर पे है वो बता रही है कि किसी भी वक्त जो है दीपिका अपने घर से निकल सकती है। वहीं हमारी दूसरी सहयोगी है सृष्टि जोशी जो इस वक्त सारा अली खान के घर पे है, उसका भी कहना है कि 9:30 के आसपास जो है सारा अपने घर से निकलेगी। और अब से कुछ ही देर पहले जो है एनसीबी दफ्तर में जो है यहाँ पर सारा अली खान के पर्सनल बॉडीगार्ड भी रेकी करने के लिए पहुंचे थे, ताकि जब सारा अली खान यहाँ पहुंचे तब कोई भी मीडिया जो है उससे बदसलूकी ना करे। बिल्कुल, किस तरह के इंतजाम आप अपने पीछे देख रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा प्रीति, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। रिया चक्रवर्ती जब आई थी पूछताछ के लिए उस वक्त जो मंजर सामने आया था, कोरोना से जूझ रही है पूरी मुंबई, पूरा देश, ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों में, किस रूट से दीपिका आने वाली हैं और किस तरह के सुरक्षा के बंदोबस्त आप देख रही हैं प्रीति? भी आज अभिनेत्री आई, उन सभी से पूछताछ होने वाली है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के अलावा जो है दीपिका पादुकोण से पूछताछ होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया और साथ में ही जो है पूरे रोड को बंद कर दिया गया है। ये मुंबई का बेलाड पिलर का एरिया है जो काफी कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर टाटा हाउस से लेकर टाटा से लेकर कई बड़ी कंपनियों के जो हेड ऑफिस है वो इसी इलाके में है। उसके बाद में जो है शनिवार का दिन होने के कारण जो है आज इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए, क्योंकि जिस वक्त
तक रिया चक्रवर्ती आई थी तो काफी उसको जो है लोगों ने काफी मीडिया के लोगों ने काफी परेशान किया था, जिसके बाद आज जब सारा और श्रद्धा कपूर यहाँ पर आएगी तो वो उस वक्त जो है यहाँ पर काफी बड़े पैमाने में जो है पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि जो है मीडिया उसके नजदीक ना पहुंचे। पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। साथ में ही जो है कोलाबा पुलिस के बहुत बड़ी पुलिस फोर्स जो है करीब 25 से 30 पुलिस अधिकारी को यहाँ तैनात किया गया है। साथ में होम गार्ड्स को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा जो है सारा अली और श्रद्धा कपूर के पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी यहाँ पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण वो जगह है जहां पर आप मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आपसे लेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप प्रीति सोमपुरा और मुंबई के अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाता हर मसले पर आपको अपडेट कर रहे हैं। 3 बड़ी एक्ट्रेसेस, ध्यान रखिए, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से आज पूछताछ होने वाली है। 10 बजे का वक्त है। सबसे पहले दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी और उस वक्त एक बड़ी खबर दीपिका से जुड़ी हुई सामने आ रही है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। दीपिका पादुकोण की एक और ड्रग्स चैट सामने आई है। जया करिश्मा से दीपिका की ड्रग्स चैट मिली है। क्वान के अलावा एक और कमीशन पर बात इसमें हुई है। रोहित, बिल्कुल, जया करिश्मा 5% कमीशन दीपिका से मांग रही हैं। जरा ध्यान दीजिए कि जया साहा और करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण से 5% कमीशन की बात कर रही हैं इस चैट में जो चल रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस चैट में दीपिका और करिश्मा के बीच पार्टी को लेकर भी बात होती है। अब एनसीबी को यह आशंका है कि इस पार्टी में ड्रग्स का सेवन हुआ और जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये कमीशन की बात हो रही है, जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है, इसी व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण है। यानी कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबको ऐड करना, रिमूव करना, कोई मैसेज कर पाए या ना कर पाए, ये सब कुछ दीपिका पादुकोण तय करती है। और दोनों कोको क्लब की ड्रग्स पार्टी में भी साथ जाया करती थी। तो यहां से कमर्शियल एंगल आ जाता है। अगर ये कमर्शियल एंगल साबित हो जाए शुभ्रा, तो फिर जैसा कि आपने भी बात की थी सुशील टेकरीवाल से, उन्होंने कहा था कि फिर ये मामला और संगीन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रिया चक्रवर्ती के केस में रोहित हमें लगता है यही हुआ और ये कहीं ना कहीं ये साबित होता हुआ दिखा कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स मंगा रही थी बल्कि उसे आगे सप्लाई भी कर रही थी। इसीलिए जो धाराएं ड्रग पेडलर्स पर लगती हैं उसी की जद में रिया चक्रवर्ती आती हुई दिखी। और दीपिका पादुकोण के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो ये कबूल करना चाहती हैं कि हाँ उन्होंने ड्रग्स लिया है, क्योंकि जिस तरह के चैट सामने आए उसे सब कुछ उजागर है और उन सवालों से बच नहीं पाएंगे एनसीबी जब एक एक करके वो सवाल दागेगी दीपिका पादुकोण पर। लेकिन जो धाराएं लगने वाली हैं, जिस तरह से दीपिका पादुकोण आगे फंस सकती हैं, खुद कौन कंपनी नहीं चाहती है कि दीपिका पादुकोण जो है वो ये बात कबूल करे, क्योंकि कई ऐसे स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स, जो कि फंस सकते हैं इस मामले में। आगे भी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, उनमें पॉलिटिशियंस का नाम भी सामने आ सकता है, क्रिकेटर्स का नाम भी सामने आ सकता है। कौन टैलेंट कंपनी का जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है और अगर एक बार ये पूरी लिस्ट सामने आ गई तो पूरा तिलिस्म इस कंपनी का टूट जाएगा। बिल्कुल, तो बॉलीवुड का ड्रग नेक्सस जो है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है और उसमें कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज दिन बड़ा है और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। मैं सबसे इंट्रोड्यूस आपको करा दूं, मेरे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। वो शुरू से इस मामले को परस्यू भी कर रहे हैं और कई मौकों पर हमारे साथ जुड़े भी हैं। वेद भूषण जी, पूर्व एसीपी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ एनसीबी ऑफिस से मौजूद है। एनसीबी ऑफिस वही जहां पर अब से 1 घंटे के बाद दीपिका पादुकोण पहुंचने वाली है, उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीबी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ शिवानी है, शिवानी मौजूद है दीपिका पादुकोण के घर के बाहर। शुभा, पहले दीपिका के घर के बाहर चलते हैं, वहां किस तरह की हलचल उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिवानी, क्या रिपोर्ट है वहां से, किस तरह की जानकारी वहां पर मिल रही है, किस तरह की हलचलें हैं? खबर यह है कि सुरक्षा के लिए पुलिस की एक फ्लीट वहां पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दीपिका के घर की तो फिलहाल यहाँ पर ना सिर्फ उनकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा पूरी सोसाइटी की सिक्योरिटी है और 2 पुलिस की वैन यहाँ पर पहुंची है, जहाँ पे से 2 महिला कांस्टेबल ऑलरेडी दीपिका के घर में जा चुकी है। उनके साथ उन्हें यहाँ से निकालने के लिए महिला सुरक्षा भी पहुँच चुकी है। इसके अलावा पुलिस की 2 वैन यहाँ हैं और एक बाइक है, यानी कि एक पुलिस की, मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी सिक्योरिटी के बीच में दीपिका पादुकोण यहाँ से किसी भी वक्त निकल सकती है, क्योंकि ऑफिस गेस्ट हाउस में जहां उन्हें लगेगा और इसलिए दीपिका पादुकोण यहाँ से किसी भी वक्त निकल सकती है। सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है कुल मिलाकर। मैं ये जानना चाह रहा हूं शिवानी की, क्या दीपिका अकेली जाएंगी या रणवीर सिंह भी उनके साथ जाएंगे? उनके पति, क्या अलाउड होगा उनको साथ जाना? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से
एनसीबी के आगे रणवीर सिंह ने ऐसी रिक्वेस्ट की थी कि वो साथ में जाना चाहते हैं क्योंकि दीपिका को पैनिक अटैक्स आते हैं, वो काफी ज्यादा घबराई हुई हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ से रणवीर सिंह उनके साथ निकलेंगे। अब इंट्रोगेशन में उन्हें वहाँ बैठने मिलेगा या नहीं, ये वहाँ पहुँचने के बाद पता चल पाएगा, लेकिन यहाँ घर से निकलते वक्त रणवीर सिंह उनके साथ होंगे। हमारे सूत्रों द्वारा हमें पता चला है, जहाँ पर आज दोबारा से दीपिका की जो मैनेजर थी उन्हें भी बुलाया गया है, तो कुल मिलाकर रणवीर दीपिका एक साथ यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अब इंट्रोगेशन में उन्हें बैठने मिलेगा या नहीं, ये एनसीबी के अधिकारी वहाँ निर्धारित करेंगे, लेकिन फिर भी रणवीर सिंह ने पूरी कोशिश की है कि वो दीपिका के साथ वहाँ पहुंचे, जिससे कि दीपिका जो काफी ज्यादा घबराई है रणवीर सिंह की भाषा में, वो कहीं ना कहीं उनका एक इमोशनल और स्ट्रांग सपोर्ट बन सके। जी, क्या तैयारियां हुई हैं? आपसे एक सवाल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने पैनल की तरफ, क्योंकि दीपिका पादुकोण को कुछ और वक्त भी मिल गया। पहले उनकी पेशी 25 तारीख को होने वाली थी, लेकिन कुछ घंटे उन्हें और मिल गए अपने वकीलों से सलाह मशवरा करने के लिए। किस तरह की तैयारियां दीपिका पादुकोण ने की हैं, और जो जवाबों की फहरिस्त उन्होंने तैयार की होगी, जो सवाल उन्होंने सोच के रखे होंगे कि एनसीबी उनके सामने रखेगी, आखिर किस तरीके से ये सवाल जवाब आगे बढ़ सकता है, क्या क्या हो सकता है उन सवालों में? चलिए हम फिर से एक बार संवाददाताओं के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सीधा अपने पैनल का रुख कर लेते हैं। सुनील शुक्ला, आज का दिन कितना बड़ा है? आप लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस मामले पर बात रखते आए हैं, मुखर रहे हैं, लेकिन आज का दिन कितना बड़ा है? क्योंकि बॉलीवुड की ए-लिस्टर अभिनेत्रियों से पूछताछ शुरू हो गई है और दीपिका पादुकोण से पूछताछ होना, कल रकुल प्रीत, लेकिन दीपिका पादुकोण का जो कद है वो बहुत बड़ा है और इसीलिए हर अपडेट मुंबई से हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन सुनील शुक्ला, जो बात कल कह रहे थे विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, और अब यह समझ आएगा कि कैसे पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स के दलदल में फंसा हुआ है और इसमें कोई बचा हुआ नहीं है, और वो सितारे भी नहीं जो स्क्रीन पर कुछ और दिखते हैं, जो आइकॉन है दर्शकों की नजर में, उनके फैंस की नजर में, और जब उनसे एनसीबी सवाल जवाब करेगी तो इसका क्या असर रहेगा? सुनील शुक्ला, देखा जाए सुनील अब मैं बात करूं, सुनील शुक्ला बात कर जी। दीपिका पादुकोण, अगर आपको मालूम होगा, ये पहले मॉडलिंग करती थी। मॉडलिंग करियर इनका 19 साल में शुरू हुआ, और आपको अगर मालूम होगा कि जो मॉडल्स का एक चलन होता है, जो एक मॉडलिंग में भाग लेते हैं, ये ब्रॉड के मॉडल, ये फॉरेन मॉडलर के साथ जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये ड्रग्स का चलन तभी से चालू है। ये आज का नहीं है कि ये सुपरस्टार बन गई है तो अभी हमको समझ गया। ये 19 साल की उम्र से मॉडलिंग कर रही थी। ड्रग्स का चलन बहुत पहले से है, और ये केवल सिर्फ ड्रग्स सेवन नहीं कर रही थी, ये खुलासा हो जाएगा कि ये सिंडिकेट में एक स्टॉकिस्ट भी थी, एक हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर भी थी, और एक हिसाब से इसको आज जो नाम दिया जा रहा है रिया चक्रवर्ती को, जो मैं देता आ रहा हूँ, ड्रग पेडलर है। दीपिका पादुकोण भी एक ड्रग पेडलर है, ये खुलासा हो जाएगा। जो स्टॉक करता है, जो किसी और को देता है, उसको ड्रग पेडलर बोलते हैं। तो मैं खुल के बोलता हूं कि दीपिका पादुकोण ड्रग पेडलर है, और शर्म की बात है कि उनके पिताजी जो पद्मश्री रह चुके हैं और उनकी बेटी आज ड्रग का पेडलिंग का काम करती है। ड्रग का सेवन का केवल काम नहीं है, ड्रग्स देने का काम करती है। ग्रुप की एडमिन है। अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, कुछ साबित नहीं हुआ है सुनील शुक्ला जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि उन नामों का सामने आना कितना जरूरी है, इस इन्वेस्टिगेशन का सही दिशा में आगे बढ़ना कितना जरूरी है। और हम सीधा प्रीति का रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या हलचल है। आज मुंबई से जो हलचल रहेगी प्रीति, उस पर हमारी निगाहें तो रहेंगी ही। तमाम दर्शक, आप सोचिए, पूरे देश में जो दीपिका पादुकोण के फैंस हैं, उनकी आज निगाहें होंगी कि आखिर किस तरीके से एनसीबी दफ्तर दीपिका पादुकोण पहुंचेंगे, उनसे पूछताछ होने वाली है, और तमाम सवाल जो उनके फैंस के जहन में चल रहे होंगे, आज वही सवाल दागने वाली है एनसीबी। प्रीति, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, एनसीबी दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ गई है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दफ्तर पहुंचे हैं। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से समीर वानखेड़े पूछताछ करेंगे।
बिल्कुल, सारा और श्रद्धा से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ होगी और समीर वानखेड़े इस वक्त आपको बता दें कि वो दफ्तर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ जब की गई थी तो समीर वानखेड़े ही थे जिन्होंने रिया चक्रवर्ती से पूरी तरह से पूछताछ की थी और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में ही सारा अली खान का नाम सामने आया था। रिया चक्रवर्ती से ही जब समीर वानखेड़े ने पूछताछ की थी तो श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया था। वही समीर वानखेड़े आज पूछताछ करने वाले हैं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों से। प्रीति लगातार एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रीति, समीर वानखेड़े पहुंच चुके हैं और अब तक इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीजें जो नाम निकलकर सामने आई हैं उसमें समीर वानखेड़े के सवालों का बहुत अहम रोल है और वही समीर वानखेड़े आज फिर सारा और श्रद्धा से सवाल करने वाले हैं। जी, क्योंकि जिस तरीके से सारा अली खान की जो व्हाट्सएप चैट सुशांत सिंह राजपूत के साथ में आई थी उसमें साफ तौर पे जो है ये आया था, जिक्र हुआ था कि पावना के गेस्ट हाउस में दोनों की ड्रग्स पार्टी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान दोनों ने जो है ड्रग्स पार्टी की थी और ना सिर्फ उन्होंने पावना के गेस्ट हाउस में, लेकिन वो लोग बोट में आइलैंड पे गए थे और वहाँ पे ड्रग्स पार्टी हुई थी। वहीं जो है दूसरी एक चैट सामने आई थी छिछोरे की टीम के साथ में आई थी, जिसमें पूरी छिछोरे की टीम के साथ में जो है श्रद्धा कपूर के अलावा जो बाकी स्टार कास्ट थे उन सभी लोगों की भी ड्रग्स पार्टी हुई थी। लेकिन इस वक्त की और एक बड़ी अहम खबर जो आ रही है उसके मुताबिक जो है क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन के जो है डायरेक्टर बताए जाते हैं उनके बारे में करण जौहर ने क्लैरिफिकेशन जाहिर किया है। लेकिन अभी भी लगातार, यानी कि कल सुबह से लेकर अभी तक लगातार एनसीबी के अधिकारी जो है क्षितिज प्रसाद से पूछताछ कर रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन के बारे में पूछताछ हो रही है। अब इस मामले में जो है करण जौहर भी फंस सकते हैं। करण जौहर फंस सकते हैं, हालांकि उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है प्रीति, और इस पर लगातार अपडेट हम कर रहे हैं दर्शकों को। उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है और ये कहा है कि कोई लेना देना नहीं है धर्मा प्रोडक्शन का इस मामले में। अधिकारी जिनसे पूछताछ हुई है उनसे भी पल्ला झाड़ लिया करण जौहर ने। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिर से एक बार पैनल का रुख करते हैं। दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, पैनल को दिखाइए जरा। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और जयदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म निर्माता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, मैं आपके पास आती हूँ, फिर वेदभूषण के पास भी हम रोहित जाएंगे। लेकिन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसकी शह के बिना ये जो पूरा खेल हम देख रहे हैं वो हो नहीं सकता। और अब सामने आ रहा है निकलकर कि 150 का आंकड़ा है और इतने लोगों की लिस्ट है एनसीबी के पास, एक एक करके नाम सामने आने लगेंगे। धुकधुकी हो रही होगी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, खासतौर से वो पार्टियां जो चाहती ही नहीं थी कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच हुई, बात एनसीबी तक पहुंची और ड्रग्स कनेक्शन जब सामने आया तो ए लिस्टर्स सामने आ रहे हैं अब, और उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या इसी से बचने के लिए, बड़ी मछलियां ना फंस सके, क्या इसी से बचने के लिए सब पूरे खेल को दबाया जा रहा था? आज क्या कहेंगे आप? आपसे कुछ देर में सिर्फ दीपिका पादुकोण से पूछताछ होने वाली है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। शुभ्रा जी, सभी लोगों को शुभ प्रभात। मैं तो ये सोच रहा था कि आज किसानों के मुद्दे पे बात करने के लिए आप लोगों के चैनल पे चर्चा शुरू होगी, पर चलिए खैर कोई बात नहीं, वापस हम वहीं पर हैं। मैं देखिए कहना चाहता हूं कि हमको भी इस बात की बड़ी चिंता है कि 2017 से जो चैट सामने आ रही है वो 2017 की है, और 2017 से लगातार मुंबई में इस प्रकार का सारा काम चल रहा था। ये बड़ी गंभीर चिंता की बात है। और 2017 में जो सरकार थी वहां भारतीय जनता पार्टी की, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और अभी जो कार्रवाई चल रही है इसका हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, इसमें पूरा सहयोग हमारी सरकार दे रही है, हम लोग दे रहे हैं। और जहां भी हम लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो अपराधी हैं, इससे जुड़े हुए जो भी तत्व हैं, वो सारे चाहिए, बेनकाब होना चाहिए, और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको सजा भी मिलना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, दिक्कत यही है देश की सियासत के साथ, दिक्कत यही है कि जब सवाल पूछा जाए एक पार्टी से तो वो कहती है कि 2014 से पहले के तमाम लोग जिम्मेदार हैं। जब सवाल आज आपसे महाराष्ट्र की हालात को लेकर पूछा जा रहा है, आप कह रहे हैं 2017 के पहले के लोग जिम्मेदार हैं। तो आप कहते कुछ और हैं, जो अब बारी जब आपकी आती है तो आप भी उसी राह को पकड़ लेते हैं और इधर उधर झांकने लगते हैं। जवाब हम आपसे लेंगे आगे भी सर, और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन